हेलो एवरीवन, प्रशांत वाजपेयी फ्रॉम एसआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट लखनऊ। अब हम लोग आज देखने जा रहे हैं नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट का प्रोग्राम यूजिंग लूपिंग विदाउट। यहाँ पे हम लोगों को ब्रेक स्टेटमेंट, क्योंकि अब हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है तो हम लोग इस प्रोग्राम को विदाउट ब्रेक करेंगे और आगे हम लोग जब कंटिन्यू करेंगे तब इसमें ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से कैसे क्या चेंजेस होंगे वो आगे डिस्कस कर लेंगे। तो ऐसे नंबर्स जो केवल या तो 1 से डिविजिबल होते हैं या खुद से डिविजिबल होते हैं उन नंबर्स को कहा जाता है प्राइम नंबर। जैसे 7, 3, 13, 19 ये सारे केवल 1 से या तो डिविजिबल हैं या तो इटसेल्फ यानी खुद से। तो ऐसे नंबर्स को बोला जाता है प्राइम नंबर। और जबकि आप देखें 14 है, 18 है, 25 है, ये सारे नंबर्स जो है आपके 1 के अलावा और खुद के अलावा भी किसी न किसी एक नंबर के साथ या एक से ज़्यादा नंबर के साथ डिविजिबल हैं। इस वजह से ये प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि ये कंपोजिट नंबर कहलाएंगे हमारे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 12 ये 1 से तो होगा ही होगा और 12 से होगा ही होगा, तो इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके अलावा यानी कि हम चेक करेंगे क्या 12 2 से कट रहा है, 12 3 से कट रहा है, 4 से, 5 से लेके 11 तक चेक करेंगे। यानी 2 से हर बार डिविजिबिलिटी को चेक करेंगे कि 2 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं, 3 से हो रहा है या नहीं। कब तक चेक करते रहेंगे? जब तक वो नंबर से एक कम तक नहीं चला जाता है। क्योंकि हर नंबर 1 से डिविजिबल है इसलिए 1 से चेक करने की जरूरत नहीं है। हर नंबर खुद से डिविजिबल होता है इसलिए इसको खुद से डिविजिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम डिविजिबिलिटी कहाँ से कहाँ तक चेक करेंगे? सिर्फ 2 से लेके नंबर -1। या कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे ये 12 है तो 12 की डिविजिबिलिटी हम इसके हाफ तक केवल चेक करें, यानी 2 से, 3 से, 4 से, 5 से एंड 6 से, क्योंकि 6 हाफ से ज़्यादा बड़ा वैसे भी डिविजिबिलिटी हो ही नहीं सकती है। तो दोनों तरीके से सही होंगे, चाहे n-1 कर लीजिए, उसमें टाइम प्रोसेस ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन ज़्यादा होंगे। और अगर हम n/2 कर लेते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंपैरिजन कम हो जाएगा, जिससे प्रोग्राम को रन करने में टाइम कम लगेगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले एक नंबर ले लिया n। हमने लूप की स्टार्टिंग करी है 2 से, क्योंकि 1 से सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, और n/2 पे हमने रोक दिया क्योंकि कोई भी नंबर अपने आधे से ज़्यादा से बड़ा कभी भी डिविजिबल नहीं होता है। जैसे 6 है तो 6 की डिविजिबिलिटी 3 तक तो हो सकती है, लेकिन 3, 4, 5, 6 से कटेगा ही नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने केवल n/2 करा हुआ है। हम लोगों ने क्या किया कि नंबर की डिविजिबिलिटी अगर a के साथ इक्वल है 0 के, तो हम क्या कर रहे हैं, t की वैल्यू को हम +1 से बढ़ा दे रहे हैं। यानी एक ऐसा नंबर मिल गया जिसके साथ नंबर हमारा पूरी तरीके से कट रहा है। ठीक, कब तक ये काम करते रहेंगे? जब तक n/2 के बराबर i की वैल्यू यहाँ पे नहीं पहुंच जाती। सबसे आखिरी में आप कंपेयर कर लीजिए, अगर आपके पास t 0 है यानी वो किसी भी नंबर के साथ नहीं कटा तो वो नंबर एक प्राइम नंबर होगा, प्रिंट करा देंगे नंबर इज अ प्राइम नंबर। और अगर ये t की वैल्यू 0 नहीं है यानी कि कम से कम एक नंबर या दो नंबर के साथ वो कट रहा है, और कट रहा है तो इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। और जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते उनको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज n की वैल्यू हमने दे दी यहाँ पे 15। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि n की डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है 2 से कट रहा है कि नहीं, 3 से कट रहा है कि नहीं, 4 से कट रहा है कि नहीं, 5 से कट रहा है कि नहीं, और 6 से कट रहा है कि नहीं, 7 से नहीं कट रहा है। हमने इक्वल की लिया हुआ है n/2 तक, यानी इसके आधे के बराबर हमें चेक करना है, क्योंकि 8, 9, 10 से वैसे भी कोई नंबर नहीं कट सकता है। तो अब हमने यहाँ पे देखा तो हमने यहाँ पे n की वैल्यू कितनी ली हुई है 15, i की स्टार्टिंग 2 से, तो 2 छोटा है या बराबर है 15/2 यानी 7 के। तो कंडीशन सही है, हमने चेक कर लिया। यहाँ पे आए 15 का मॉडुलस 2 के साथ बराबर है 0 के। कंडीशन गलत है क्योंकि 15 को 2 से भाग देंगे तो शेषफल यहाँ पे 0 के बराबर नहीं आएगा। तो जब कंडीशन गलत होगी तो हमने t की वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट नहीं करा, यानी t की वैल्यू अभी भी कितनी बनी हुई है, 0 बनी हुई है। फिर हमने क्या किया, फिर ब्रैकेट बंद हो रहा था, हम ऊपर गए, i की वैल्यू को बढ़ाया, हमने 3 से चेक किया, 3 छोटा है 7 से, कंडीशन सही है। यानी अगली बार हमने चेक किया 15 क्या 3 से कट रहा है, तो ये कट रहा है तो यहाँ पे 0 आएगा, 0 बराबर 0, कंडीशन सही हो जाएगी। तो t की वैल्यू में हम +1 कर देंगे। इसका मतलब हो गया कि t की वैल्यू अब आपकी पहले 0 थी उसमें 1 और जोड़ दिया, t की वैल्यू आ गई 1। इसका क्या मतलब हो गया कि अब एक ऐसा नंबर मिल चुका है जिसके साथ 15 पूरी तरीके से डिविजिबल है। अब हम क्या करेंगे,
फिर हमने लगाया 4 से, क्या 4 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो टी की वैल्यू में हमने +1 नहीं किया। हमने चेक किया कि 15 कट रहा है 5 से, तो ये कट जाएगा, तो टी की वैल्यू में हम +1 कर देंगे, यानी टी की वैल्यू कितनी हो गई अब टोटल 2 हो गई। फिर हम ऊपर गए, हमने चेक किया क्या 15 6 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो हमने वैल्यू में भी +1 नहीं किया। हमने चेक किया कि क्या 15 7 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे नहीं करा, और हमें 7 तक ही चेक करना था। अब हमने चेक कर लिया यहाँ पे आके कि क्या टी की वैल्यू 0 के बराबर है, तो नहीं। टी कितना आ रहा था? सबसे लास्ट में वैल्यू इसकी 2 आ रही थी। 2 बराबर है 0 के, कंडीशन कैसी है? फॉल्स। और जो कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स में जाते हैं, यानी 15 इज द कंपोजिट नंबर। इसी जगह पे अगर हम जो है लेते 7, n की वैल्यू ले लेते 7, तो ये लूप कहाँ तक चलता है? तो n/2 इसको करते हैं हम, तो ये कितना आता है 3, क्योंकि INT है इसलिए यहाँ पे पॉइंट लगा नहीं सकते हैं, यानी 2 से शुरुआत करना है और 3 पे हमें खत्म कर देना है। इसका मतलब हो गया हमें क्या क्या चेक करना है कि क्या 7 कट रहा है 2 से? नहीं कट रहा है, ये कंडीशन फॉल्स है, यानी टी की वैल्यू में कुछ नहीं जोड़ा। हमने और चेक किया 7 कट रहा है 3 से, नहीं कट रहा है, कंडीशन ये वाली फिर से फॉल्स हो गई, यानी टी की वैल्यू में फिर नहीं जोड़ा। फिर ऊपर गए, आई की वैल्यू में अब हमें यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4, और 4 से हमें चेक ही नहीं करना था, यानी ये लूप यहाँ पे खत्म हो गया। अब आपने यहाँ पे आए, यहाँ पे देखा टी बराबर है 0 के, तो टी की सबसे आखिरी में आपने एक बार भी इंक्रीमेंट किया नहीं, इसलिए टी की जो इनिशियल वैल्यू मानी गई होगी वही वैल्यू यहाँ पे भी होगी, यानी टी कितना आएगा 0, और 0 बराबर है 0, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब है कि टी कैसा नंबर है? टी इज द प्राइम नंबर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं कि नंबर इज अ परफेक्ट नंबर और नॉट। परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं? देखिए परफेक्ट नंबर और प्राइम नंबर में बेसिक डिफरेंस क्या है कि प्राइम नंबर में जो डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी होती है वो हम चेक करते हैं 2 से, और परफेक्ट नंबर में जो डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं उसमें 1 को इंक्लूड कर लेते हैं। परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं कि जैसे 6, तो 6 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 6 के फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। इसके सभी फैक्टर्स को ऐड करने पर अगर वापस वही नंबर मिल जाता है जो क्वेश्चन में आपने दिया था, तो वो नंबर परफेक्ट नंबर होगा। और अगर जैसे हम ले लेते हैं 8, तो 8 के फैक्टर्स कौन से होते हैं? 1 2 4, इनको ऐड करते हैं तो हमें वापस ये वाला नंबर नहीं मिलता, तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट नंबर नहीं होगा। इसका मतलब हो गया कि यहाँ प्राइम नंबर के केस में आप क्या कर रहे थे? +1 कर रहे थे कि टोटल कितने नंबरों से कट रहा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना था। और परफेक्ट नंबर में क्या आइडेंटिफाई करना है कि जिस नंबर के साथ कट रहा है उसी नंबर को जोड़ना है और फिर वापस चेक करना है कि वो आंसर के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसलिए हमने क्या किया कि n मॉडुलस i निकाला, डिविजिबिलिटी चेक कर ली, अगर कट रहा है तो क्या करना है? उसी नंबर को जोड़ना है, यानी t बराबर t प्लस i का कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आप क्या करेंगे? सबसे लास्ट में चेक कर लीजिए, अगर t की वैल्यू इक्वल है n के तो वो नंबर परफेक्ट नंबर होगा, और अगर ये वैल्यू कंडीशन गलत हो गई तो ये नंबर हमारा परफेक्ट नंबर नहीं होगा। प्रिंटेड नॉट अ परफेक्ट नंबर, गेट CH एंड द ब्रैकेट। तो प्राइम और परफेक्ट में डिफरेंस याद रखिएगा। पहला डिफरेंस, प्राइम नंबर में डिविजिबिलिटी हमेशा 2 से चेक करेंगे, परफेक्ट नंबर में डिविजिबिलिटी में 1 से इंट्रोड्यूस करेंगे। प्राइम नंबर में जिस नंबर के साथ भी कट रहा है उसमें हमेशा +1 किया जाता है, क्योंकि वहां पे हमें टोटल कितने नंबरों के साथ कट रहा है ये आइडेंटिफाई करना होता है। जबकि परफेक्ट नंबर में जिस नंबर के साथ वो कट रहा है, यानी जो उसका फैक्टर है, उसी वैल्यू को आपको जोड़ना होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है t बराबर t प्लस i। ठीक है, यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, इक्वलिटी चेक करते हैं 0 से, कि यानी अगर वो टोटल 0 बार कटा, यानी किसी से नहीं कट रहा है, तो प्राइम नंबर है, वरना वो कंपोजिट नंबर होगा। यहाँ पे हम जो इक्वलिटी चेक करते हैं वो चेक करते हैं कि क्या आंसर बराबर है क्वेश्चन के। अगर ये सही है तो वो परफेक्ट नंबर होगा, अगर ये कंडीशन गलत हो जाएगी तो वो परफेक्ट नंबर नहीं होगा।